Hello, salam, namaste. It's Kumar RCR. Welcome back to my YouTube channel. First of all, I hope you all are fit and fine. And in this video, we are going to visit our dormitory. ठीक है, और हम अपनी डॉर्मेट्री की एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या सहूलत है। ठीक है, यहाँ पे हैवी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, और उसको कंपेयर करेंगे बाकी फैसिलिटीज़ से जो जिस यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो काफ़ी चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है या फिर पेकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर तियानजिन है, तो उनके कंपेयर में हमारे पास जो डॉर्मेट्री में कैसी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर हूँ तो मैंने जिलिन यूनिवर्सिटी में भी मैं रहा हूँ, मैं बीजिंग में भी गया हूँ, और मैंने तियानजिन का मेरे कुछ दोस्त हैं तो उनसे भी मैंने पूछा हुआ है। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। तो ये हमारे पास आउटर व्यू है हमारी ये डॉर्मेट्री का। ठीक है, सो दिस इज़ आवर डॉर्मेट्री आउटसाइड, और ये हमारी बिल्डिंग है आउटसाइड, और ये हम अब जाएंगे डॉर्मेट्री के अंदर। लेट्स गो टू द हॉस्टल। ये गेट यहाँ पे लिखा हुआ है हैबे मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड लाल लिखा हुआ मीन्स के पुल। ठीक है, चाइनीज़ में, और यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है। लेट्स गो इनसाइड, एंड ये लिफ्ट खुला एंड वी आर हेयर। सो ये रही लिफ्ट, और ये रहा आपका भाई, और यहाँ पे हम तीसरे मंजिल पे जा रहे हैं, तो थर्ड पे मैंने दबाया एंड लेट्स गो। ठीक है, सो ये रही हमारी डॉर्मेट्री, और ये हमारा डॉर्मेट्री का व्यू है, एंट्रेंस है, और इस साइड वेटिंग एरिया है, समथिंग लाइक दिस। यू कैन कम हेयर, यू कैन स्टडी हेयर, और यू कैन टॉक विथ योर फैमिली in this like area. Or let me turn on lights, and this is the view, very beautiful and amazing. And this side you can see like very clean and beautiful view. and यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ इंटरनेशनल स्टूडेंट अपार्टमेंट। ये हमारी डॉर्मेट्री है, और हैबे मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंस 1894। और on this side you can see the map of the university, the dormitory, and the front building is the dormitory also। और यहाँ से हम कैंटीन जा सकते हैं नीचे से, एंड यहाँ से सीढ़ियों से जा सकते हो, एंड दैट्स अ गुड। एंड हैज़ वी गो टू अ रूम, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ लिखा हुआ वन मिंग समथिंग, इट मीन्स कुछ civilized, they have written in Chinese about the don't waste food, something like this। वो या लंग फे शिवू, इट मीन्स कि डोंट वेस्ट योर फूड। एंड ये है हमारा कॉरिडोर टाइप, और यहाँ से काफ़ी रूम्स हैं। सो यहाँ पे भी हर जगह कैमरा लगा हुआ होता है। ठीक, एंड दिस साइड इज़ फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। सो हेयर इज़ द वॉशिंग मशीन, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसमें आप कपड़े डालो, एंड देन यू कैन पुट पाउडर है या फिर लिक्विड है, यू कैन पुट इनसाइड है, एंड देन यू हैव टू जस्ट सेट आपके पास कौन से कपड़े हैं उस हिसाब से, अगर वो छोटे हैं शर्ट्स वगैरह इस हिसाब से, एंड देन इट विल बी फिनिश्ड इन 1 आवर। और यहाँ पे एक और मशीन भी है, और सो एंड दैट इज़ द वॉशरूम। एंड हैव वी गो टू द किचन, जिसको चाइनीज़ में बोलते हैं चूफंग। चूफंग मीन्स किचन, और ये हमारा किचन है। इनके यहाँ चाइनीज़ के यहाँ हर चीज़ इलेक्ट्रिक होती है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे जो चूल्हे हैं जो वो भी इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पीछे ये सारे एग्जॉस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता, और यहाँ पे ये एग्जॉस्टर और सामने चूल्हा रखा हुआ है। एंड दिस साइड यू कैन सी देयर इज आल्सो एयर कंडीशनर, यहाँ पे 17 पे एसी चल रहा है, एंड यू कैन कुक है फूड। और यहाँ पे हमारे पास ओवन है जहाँ आप खाना गर्म कर सकते हो। इट्स प्रीटी डर्टी बिकॉज ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे ऑल लाइक पुट फूड इनसाइड। सो ऐसे काम करता है। एंड यहाँ पे ये एक गोंगतोंग मीन्स के कॉमन किचन है, किचन का सॉरी रेफ्रिजरेटर है, एंड लाइक ऑल द स्टूडेंट्स हु डोंट हैव फ्रिज दे कैन पुट देयर फूड इनसाइड हेयर। और ये देखें काफ़ी फूड पड़ा हुआ है। एंड सो दिस इज़ द गोंगतोंग, इट मीन्स के कॉमन। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये भी मैं दिखाता कैसे काम करता है। दिस इज़ लाइक व्हेन यू प्लग, एंड देन आपको यहाँ पे दबाना है, एंड देन लाइक इट विल शो टेम्परेचर अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स मूव टू अवर रूम,
एंड यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए रूम है, यू कैन कम है। और यहाँ पे आप कपड़े सुखा के फिर जब सूख जाए तो वापस लेके जा सकते हो। एंड यहाँ पे लाइट मैं जला देता हूँ। एंड नेक्स्ट आवर रूम इज़ नियर बाय, और हमारा रूम है 3.8। सो दिस इज़ आवर रूम एंड लेट्स गो। बेल बजा लेता हूँ लेकिन मैं तो बाहर हूँ, देन इट्स ओके। सो गाइज़, वेलकम टू माय रूम। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हमारे पास फ्रिज है जो कि यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, हमने खुद ख़रीदा है, ठीक है। और बाकी तो ये मेरा टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे एक चाइनीज़ ग्लोब रखा हुआ है जो कि बिल्कुल चाइनीज़ में लिखा हुआ है। और ये मेरा टेबल है। और यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हुए हैं जो एनाटमी के बुक्स वगैरह हैं, लेकिन वो बात अलग है, कभी पढ़े नहीं। और यहाँ पे मैं इसमें कपड़े डालता हूँ, ये जो नीचे ये रखा हुआ है। और यहाँ से ऊपर देख सकते हो ये मेरे पास है गोंगतियाओ है, एयर कंडीशनर है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ने दिया है। और यहाँ पे इसमें हम चावल वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये मेरे रूममेट की टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे पानी वाला है। और ये मेरे रूममेट का बेड है। और इस साइड है आपके भाई का बेड है, ठीक है। ये मेरा बेड है। और यहाँ पे मेरा लैपटॉप है जो कि यहीं से ही कुछ भी चीज़ होती है तो मैं यहाँ से लैपटॉप पे कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा वहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। और ये मेरा है। और ये मेरी अलमारी है, ठीक है। यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, बी सीरियस, स्टडी सीरियस, नो इंस्टा, नो एफबी, नो सोशल मीडिया, ओनली स्टडी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेकिन ये बात अलग है कि भाई कभी हमने पढ़ाई नहीं की तो जोक्स अपार्ट, लेकिन यहाँ पे ये मेरी अलमारी है, ठीक है। तो ये ऊपर जो लगेज है ये हमारा लगेज है, हमने पैक करके रख दिया है, ठीक है। और ये जो है, ये जो है मेरी अलमारी है। और ये जो अलमारी है, दो अलमारी है, एक मेरी है एक मेरे रूममेट की है। और यहाँ से एक आईना भी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ही बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ वाइट कोट हैं जिस पे अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लें। और यहाँ पे ये मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। और इस साइड मेरी रूममेट के हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस हैं, लिखा हुआ है कि भाई रात में ज़्यादा देर ना जागिए वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। सो जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी का है ना, तो हर यूनिवर्सिटीज़ के अलग रूल्स होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वो आपको फ्रिज देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एयर कंडीशनर देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसने हमें एयर कंडीशनर दिया हुआ है और फ्रिज हमने खुद लिया हुआ है, ठीक है। और जैसे कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जो बेड्स होते हैं ना, वो बंक बेड्स होते हैं, जो बाकी जो हॉस्टल्स होती हैं वो। लेकिन हमारे पास क्या है कि हर किसी का अलग बेड है, लेकिन वो नीचे बेड है, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में देखे, जैसे कि बीजिंग हो गई, पेकिंग यूनिवर्सिटीज़ में वो जो रूम्स होते हैं ना, वो बड़े छोटे रूम्स होते हैं एंड कंस्ट्रक्टेड रूम्स होते हैं। और उनमें फिर बेड भी ऐसे रखे होते हैं, ठीक है। तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता। जैसे कि तियानजिन यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी ये सेम सेम सिस्टम है, ठीक है। और जो जिलिन थी उसमें भी सेम सिस्टम था। लेकिन चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, तो चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये है कि आप हर किसी को वो एक रूम देते हैं। सो दैट्स क्वाइट गुड, हर किसी को अकेला रूम मिलता है। सो वो उसमें आपके पास आई थिंक एसी वगैरह है और फ्रिज वगैरह भी है। तो हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग सिस्टम होता है, लेकिन हमारे रूम बड़े कशादे हैं, बड़े अच्छे रूम हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्रिज भी देती हैं और एयर कंडीशनर भी देती है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें एयर कंडीशनर दिया हुआ है और फ्रिज हमने खुद लिया है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं चाइना स्टडीज़ करने के लिए। और हॉस्टल बड़े अच्छे होते हैं और रूम भी बड़े सही होते हैं, रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और रूममेट आपको रूममेट मिलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो रूममेट। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको रेंडमली अलो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब रूम में बैठ बैठ के पढ़ सकता है और लाइब्रेरी में भी पढ़ सकता है, सो दैट्स क्वाइट गुड। और ये हमारे पास वॉशरूम है, ठीक है। और ये हमारे पास जो रूम था आपको मैंने दिखाया। और यहाँ से ये लाइट चेंज भी होती है, ठीक है। So this is a small vlog in which I introduce my room
एंड आपको बताया, रूम के बारे में बताया, एंड उसको कंपेयर भी किया कि भाई बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से हमारा रूम बहुत बड़ा है, और दे हैव गिवन एसी, दे हैव गिवन अ बिग रूम, और जैसे कि हमने कंपेयर किया, ठीक है। और बाकी तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, दार्जिलिंग यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। तो बस हमने कंपेयर किया, हमने बताया कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटीज़, उसमें फैसिलिटीज़ कैसे हैं। जैसे कि जिलेन यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी काफ़ी रूम अच्छे थे, बेहतरीन रूम थे। तो बाकी ये बात है कि आप जब लैंग्वेज कोर्स करते हो ना, तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिलती है वो बेहतरीन होती है। तो डू इन्जॉय योर लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आप चाइना आओ तो अच्छे से रहो, यहाँ पे अच्छे से स्टडी करो। रूम में चाहो तो रूम में स्टडी कर सकते हो, आप चाहो तो लाइब्रेरी जा सकते हो, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप रूममेट के साथ अगर आपको कोई इश्यू है तो आप यहाँ पे आके रूम चेंज कर सकते हो, या अगर क्लासेस के बाद फ्री होते हो, अगर आपके पास टाइम होता है, सो यू कैन कुक योर ओन फूड। बट अगर आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, सो यू कैन गो आउटसाइड इन द कैंटीन एंड यू कैन ईट फूड। और ये भी एक तरीका सही है। बट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम खुद खाना बनाते हैं, क्योंकि अगर बाहर से खाते हैं दैट सीम्स टू बी एक्सपेंसिव। बट अगर 2500 RMB हमें मिलता है, सो अगर हम खुद से बनाएं, सो हम कुछ सेविंग भी कर लेते हैं, ताकि कभी बुक्स लेने पड़ते हैं, कभी हमें कपड़े लेने पड़ते हैं। सो दैट्स ऑल। बट 2500 स्कॉलरशिप इज़ इनफ फॉर एवरी वन, बिकॉज दिस प्राइस इज सेट फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। चाहे आप US से हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे आप UK से हो, अब जिस भी कंट्री से हो, आपके लिए इतना ही स्कॉलरशिप होता है, ठीक है। एंड दैट इज़ अ बेनिफिशियल पॉइंट। सो अगर आप अच्छे से यूज़ करो, अपना खाना बनाओ, सो आपके पास स्टाइपेंड अच्छा होता है, और आप सही गुजारते भी हो, एंड एवरीथिंग यू कैन डू, एंड यू कैन गो आउटसाइड ऑन संडे, सैटरडे, संडे, यू कैन एंजॉय। After all, you can take break from the hectic scheduled, hectic classes. So this is like a life of an international student in China. Or I hope you like the video. Subscribe to my channel, and if you have any query about Chinese government scholarship, drop your question in the comment section and let me know. So thank you so much for watching my video, and this is a little tour of my room, and thank you so much for your kind support, and मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।